फिर होगा देश के जवानों का अभिनंदन। जवानों के बीच फिर होगा पीएम का संबोधन। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनेगा जश्न। नाल एयरबेस पर जवानों के बीच होंगे पीएम। कहते हैं अगर मनोबल ऊंचा हो तो कठिन से कठिन जंग जीती जा सकती है और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि पीएम एक बार फिर जवानों की हौसला अफजाई करते नजर आएंगे। 22 मई को एक बार फिर पीएम मोदी जवानों के बीच होंगे बीकानेर के नाल एयरबेस पर। पीएम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए देश के वीरों का अभिनंदन करेंगे। इससे पहले 13 मई को मंगलवार के दिन ही पीएम पंजाब के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने युद्ध के मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले सैनिकों के अदम्य साहस को सराहा था। 22 मई 2025 विशेष विमान से सुबह करीब 11 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम। उसके बाद नाल एयरपोर्ट से नाल एयरबेस जाएंगे, जहां जवानों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। नाल एयरबेस से निकलने के बाद वो देशनोक के लिए रवाना होंगे। देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नव विकसित रेलवे स्टेशन समेत देश भर के 103 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी देशनोक स्थित प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। करणी माता मंदिर से निकलने के बाद वो पलाना के लिए रवाना होंगे। यहाँ वो एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। उस अमृत भारत योजना के तहत आने वाले 22 तारीख को 103 स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। वो देशनोक आ रहे हैं। देशनोक स्टेशन जहां हम सारे लोग खड़े हैं, इस स्टेशन का माननीय प्रधानमंत्री सशरीर उद्घाटन करेंगे। यहाँ पहुंचेंगे, हमारी स्टेशन का अनावरण करेंगे। इसके अलावा इस जगह पर वो हमारी एक ट्रेन को फ्लैग ऑफ भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियां चाक चौबंद है। एयरपोर्ट से लेकर नव विकसित रेलवे पर काम तेजी से किया जा रहा है। पलाना में भी विशाल जनसभा की तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हिस्सा लेंगे। पीएम के दौरे से पहले सीएम भजनलाल काफी एक्टिव हैं। तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम आवास पर बैठकों का आयोजन। सुरक्षा को लेकर विभागों को अलर्ट किया गया। पलाना गांव में कार्यक्रम स्थल का दौरा किया गया। गृह विभाग को सभी सुरक्षा पास और यातायात प्रबंधन संबंधी तैयारियों के निर्देश। कलेक्टर, एसपी और संभागीय आयुक्त को एयरपोर्ट, हेलीपैड और सभा स्थल पर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश। देश की जनता में, इस इलाके की बॉर्डर एरिया की जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस सीमांत क्षेत्र के अंदर जनता की कुशल क्षेम पूछने के लिए कोई उन्होंने विकास के काम किए, उनका उद्घाटन शिलान्यास ये भी है। ऑपरेशन सिंदूर में नाल एयरबेस पर तैनात LCA तेजस MK-1A के पहले स्क्वाड्रन ने अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में पीएम इस ऑपरेशन में शामिल भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिकों को उनकी शानदार सफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से बधाई देने और उनका सम्मान करने आ रहे हैं। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, नाल एयरबेस इतना खास क्यों है? तो चलिए इससे जुड़े कुछ अहम तथ्यों की जानकारी आपको देते हैं। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में नाल एयरबेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें पाकिस्तान के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई थी और नाल एयरबेस ने इस कार्रवाई में अपने ऑपरेशन तत्परता और क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान ये एयरबेस पाकिस्तान के निशाने पर था। हालांकि भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, इन हमलों को नाकाम कर दिया। बीकानेर का नाल एयरबेस पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है। सीमा से करीबी होने के चलते ये अक्सर पाकिस्तान के निशाने पर रहता है। नाल एयरबेस भारतीय वायुसेना के नंबर 3 स्क्वाड्रन IAF, जिसे कोबरा भी कहा जाता है, उसका घर है। यह स्क्वाड्रन स्वदेशी रूप से विकसित HAL तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का पहला स्क्वाड्रन है।
किसी भी आपात स्थिति में ये एयरबेस तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। पहले यहाँ MiG-21 बाइसन भी तैनात थे। नाल एयरबेस केवल लड़ाकू विमानों की तैनाती का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ भारतीय वायुसेना के पायलटों और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अलग अलग तरह के सैन्य ऑपरेशन और प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित किए जाते हैं। इस एयरबेस में आधुनिक रनवे, हैंगर और अन्य आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता मौजूद है, जो विभिन्न प्रकार के विमानों के संचालन और रखरखाव का समर्थन करती हैं। कहा जा सकता है कि नाल एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए एक मजबूत चौकी है, जो आधुनिक लड़ाकू विमानों, हाईली ट्रेन्ड कर्मियों और रणनीतिक महत्व के साथ देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में पीएम का नाल एयरबेस दौरा सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीधा प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और यहां आम लोगों को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि नरेंद्र मोदी अब बीकानेर की धरती से किस तरह का मैसेज लोगों को देते हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।